आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन के बारे में। प्रश्न पत्र में किसी सामाजिक अथवा कार्यालीन विषय पर पत्र लिखने के लिए कहा जाता है। पत्र लेखन के लिए ध्यान में रखने योग्य बातें: पहला, स्थान और तिथि यानी तारीख, डेट एंड प्लेस। पत्र भेजने वाले को कागज़ के सबसे ऊपर दाहिने किनारे पर अपना पता और उसके नीचे तिथि तारीख लिखनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण हम देखेंगे: 5 मृणाल सोसाइटी, महात्मा गांधी मार्ग, राजकोट 360001, 25 जून 2018। संबोधन, प्रशस्ति और अभिवादन यानी शिष्टाचार। घरेलू पत्र हो जिसके नाम पत्र लिखा जाता है, उसके साथ पत्र लेखक के संबंध के अनुसार बाईं ओर संबोधन लिखा जाता है, जैसे पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र आदि। इसके नीचे दूसरी पंक्ति में उचित अभिवादन लिखना चाहिए, जैसे सादर प्रणाम, सप्रेम नमस्कार आदि। अगर कार्यालयीन पत्र हो, कार्यालयीन पत्रों में सबसे पहले बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, फिर जिसे पत्र लिखना हो उसका नाम और पता लिखा जाता है। उसके बाद विषय या संदर्भ में शीर्षक लिखकर उसमें कम से कम शब्दों में पत्र का उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है। फिर उचित संबोधन लिखा जाता है। व्यावसायिक पत्र हैं अगर, तो व्यावसायिक पत्रों में सेवा में के स्थान पर प्रति लिखा जाता है। शेष भाग में कार्यालयीन पत्रों के समान ही होता है। पत्र लेखक और जिसको पत्र लिखा जाता है उसके आपसी संबंध के अनुसार संबोधन, अभिवादन और समाप्ति में भिन्नता होती है। यह इस तालिका के द्वारा हम समझेंगे। जिसे पत्र लिखा जाता है: संबोधन अथवा प्रशस्ति, अभिवादन या शिष्टाचार, समाप्ति। पहला, पत्र लेखक से बड़ा और उसका निकट संबंधी। अगर उदाहरण है पिता, माता, दादा, नाना, ताऊ, चाचा, गुरु, बड़े भाई, दीदी आदि। जब हम पर्सनल लेटर लिखते हैं तो संबोधन आता है पूज्य, पूजा, परम पूज्य, परम पूज्या, पूजनीय, पूजनीया, आदरणीय, आदरणीय, माननीय, माननीय, श्रद्धेय, मान्यवर आदि। अब उसका अभिवादन या शिष्टाचार: सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, साष्टांग दंडवत, सादर वंदन आदि। और उसकी समाप्ति होती है आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका शिष्य या सेवक, आपका कृपा अभिलाषी, आपका कृपाकांक्षी, आपका स्नेह भाजन आदि। अब दूसरा, पत्र लेखक से बड़ा परंतु उसका साधारण संबंधी हो तो संबोधन या प्रशस्ति: माननीय, माननीय, श्रीमान, श्रीमती। अभिवादन या शिष्टाचार: सादर प्रणाम, सप्रेम प्रणाम आदि। समाप्ति: आपका कृपा अभिलाषी, आपका दर्शनाभिलाषी, आपका अनुग्रहित आदि। तीसरा, पत्र लेखक की बराबरी वाला और उसके निकट संबंधी मित्र आदि हो तो प्रिय, प्रियवर, प्रिय मित्र, मित्रवर, बंधुवर आदि। सप्रेम नमस्ते, सप्रेम नमस्कार, सस्नेह नमस्कार आदि। समाप्ति: आपका भवदीय, सस्नेह तुम्हारा ही, तुम्हारा आदि। पत्र लेखक की बराबरी वाला और साधारण संबंधी: महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमती जी, महाशय, महाशया। सादर अभिवादन, सस्नेह नमस्कार आदि। आपका भवदीय आदि। पत्र लेखक से छोटा और उसका निकट संबंधी: पुत्र या शिष्य या आदि को जब पत्र लिखते हैं: प्रिय, वत्स, चिरंजीव, चिरंजीवी, आयुष्मान, आयुष्मती, आशीष, शुभाशीर्वाद आदि। समाप्ति: तुम्हारा शुभेच्छु, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा शुभाकांक्षी आदि। छठा, पत्र लेखक से छोटा और उसका साधारण संबंधी: प्रिय, प्रियवर आदि, शुभाशीर्वाद आदि, तुम्हारा आदि। पत्र का कलेवर विषय: संबोधन और अभिवादन के नीचे से पत्र के कलेवर का आरंभ होता है। पत्र को उचित अनुच्छेदों में बांटकर लिखना चाहिए। समाप्ति: अंत में पत्र लिखने वाले का रिश्ता और उसका दाईं ओर सबसे नीचे लिखा जाता है। उससे हस्ताक्षर किए जाते हैं जो दाईं ओर पर किए जाते हैं। आपका जो भी रिलेशन हो उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। आपका आज्ञाकारी पुत्र अनिल, जैसे हमने एक उदाहरण दिया है। अब हम कुछ पत्रों के नमूने देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के पत्र हमें कैसे लिखने चाहिए। निम्नानुसार पत्र लिखिए, अलग अलग हैं। पहला हमारा पत्र है सिटी पॉइंट सूरत से सागर कालानी आनंद निवासी अपने मित्र समीर को उसके छोटे भाई भोलू के अवसान पर आश्वासन पत्र लिख रहे हैं। आश्वासन देते हुए पत्र लिखता है। उसका उत्तर है, जैसे आपने देखा कि हमें अपने दाईं ओर पे लिखना है एड्रेस सिटी पॉइंट सूरत 395003, 15 दिसंबर 2018।
प्रिय मित्र समीर, नमस्ते। मुझे कल रात को ही पता चला कि तुम्हारे छोटे भाई भोलू का अचानक अवसान हो गया है। सुनकर दिल को गहरी चोट लगी। मेरे माता पिता भी बहुत दुखी हुए। भोलू का प्यारा शरारती चेहरा बुलाए नहीं भूलता। पिछली बार मैं तुम्हारे घर आया था तब उसने मुझसे बड़ी देर तक खूब बातें की थी। उसकी स्मरण शक्ति देखकर मैं दंग रह गया था। परंतु मित्र, काल तो अपने हिसाब से काम करता है, उस पर हमारा कोई वश नहीं है। जो जितने दिन के लिए आया है वह उतने दिन ही यहाँ रहेगा। प्यारे भोलू की असमय मृत्यु को भी हमें इसी रूप में लेना होगा और इस वज्रपात को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह तुम सबको यह शोक सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तुम्हारा मित्र सागर कालाणी। अब दूसरा हमारा पत्र है 5 आनंद नगर शाहपुर अहमदाबाद 380001 से रवि शास्त्री दूर गांव में रहने वाले अपने मित्र चैतन्य जोशी को हमारे जीवन में वृक्षों का महत्व बताते हुए पत्र लिखते हैं। हमने अलग अलग पत्र लिए हैं जैसे आपको पता चले कि अगर कोई भी टॉपिक आता है तो आपको कैसे किस विषय पे लिखना है। सेम रहेगा। एड्रेस हम लिखेंगे दाईं ओर पर। पता हमारा 5 आनंद नगर शाहपुर अहमदाबाद 380001 25 अगस्त 2018। प्रिय मित्र चैतन्य, सप्रेम नमस्कार। आज पहली ही डाक से तुम्हारा पत्र मिला। आंतर विद्यालय संगीत स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार पाने पर मेरी ढेर सारी बधाइयाँ। परंतु मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि तुमने अपनी पाठशाला के वृक्षारोपण समारोह के प्रति भारी उदासीनता क्यों दिखाई। क्या इसलिए कि मूक वृक्ष तुम्हारे संगीत पर दाद नहीं दे सकते? तुम तो पढ़े लिखे हो। विज्ञान और भूगोल दोनों विषयों में वनों और वृक्षों के महत्व के बारे में तुमने पढ़ा है। तुम जानते हो कि वृक्षों के कारण ही हमारा वातावरण शुद्ध रहता है और हवा में ताजगी रहती है। जीवनदायिनी वर्षा के लिए भी तो वृक्ष उपकारक ही हैं। भूमि के उपजाऊपन को बनाए रखने में वृक्षों का बहुत योगदान होता है। वृक्षों की हरियाली, उनकी शीतल छाया, उनके फलों तथा उनके औषधीय गुणों का तो महत्व ही निराला है। वृक्ष अपने हर अंग से हमारी सेवा करते हैं। वह मूक होकर भी हमारे सच्चे मित्र हैं। सचमुच ये वृक्ष तो गांव की शोभा हैं। इसलिए वृक्षों के प्रति तुम्हारी उदासीनता देखकर मुझे सखेद आश्चर्य हुआ। आशा है अगले वृक्षारोपण के कार्यक्रम में तुम उत्साहपूर्वक भाग लोगे। माताजी को मेरा प्रणाम तथा गुड्डी को बहुत सारा स्नेह। तुम्हारा मित्र रवि शास्त्री। हमारा तीसरा पत्र है 10 आरोग्य भवन गांधी मार्ग नवसारी 396445 से अशोक पारेख व्यवस्थापक हिंदी ग्रंथ रत्नाकर CP टैंक मुंबई 400004 को पत्र लिखकर कुछ पुस्तकें मंगाता है। अब आप इसमें देखना है कि जब आप कुछ कहीं से मंगवाते हो, इसमें हमने पुस्तकें ली हैं तो उसके लिए आपको कैसे पत्र लिखना है। एड्रेस पता सेम जैसे दाईं ओर पे लिखना है 10 आरोग्य भवन गांधी मार्ग नवसारी 396445 15 जुलाई 2018। प्रति श्री व्यवस्थापक हिंदी ग्रंथ रत्नाकर CP टैंक मुंबई 400004। विषय पुस्तकें मंगाना। महाशय, आपका सूची पत्र कल ही प्राप्त हुआ। कृपया निम्नलिखित पुस्तकें प्रत्येक की एक प्रति जल्दी ही ऊपर लिखे पते पर VPP द्वारा भेजने का कष्ट करें। 300 रुपये अग्रिम मूल्य के रूप में मनी ऑर्डर से भेज रहा हूँ। पुस्तकों के नाम लेखक भी लिख रहा हूँ। पहली हमारी पुस्तक है चित्रलेखा जिसके लेखक हैं भगवती चरण। क्यों आपको लेखक का नाम लिखना ज़रूरी है? आपको पता है कि अलग अलग लेखकों की एक प्रकार की पुस्तकें भी आती हैं, इसलिए हमें लेखक का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी पुस्तक है मानसरोवर भाग 1 और 2, लेखक हैं प्रेमचंद। तीसरी पुस्तक है चंद्रगुप्त जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। चौथी पुस्तक है साकेत जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। यह विश्वास रखें कि मैं VPP मिलते ही छुड़ा लूँगा। आशा है आप अपनी सूची में प्रकाशित सूचना के अनुसार इन पुस्तकों पर 10% छूट अवश्य देंगे। कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। भवदीय अशोक पारेख। इस प्रकार हमने पढ़ा पत्र लेखन के बारे में और हमने कुछ उदाहरण भी देखे। धन्यवाद।